एक छोटा सा गांव, नाम कालीपुर। यहां हर सुबह सूरज के साथ एक नया मातम शुरू होता था, क्योंकि हर सुबह गांव के किसी न किसी घर से एक लाश मिलती थी। ना कोई जख्म, ना कोई खून, ना कोई निशान, बस मौत। और सबकी मौत में एक चीज कॉमन थी। कालीपुर एक शांत छोटा सा गांव था, पहाड़ों के बीच बसा हुआ, जहां ज्यादा लोग बाहर से आते जाते नहीं थे। सब एक दूसरे को जानते थे, सब साथ में त्योहार मनाते थे। फिर एक दिन गांव के सबसे बड़े किसान रामलाल अपनी खात पे मृत पाए गए। चेहरे पे कोई डर नहीं था, जैसे नींद में ही गुजर गए हो। डॉक्टर भी कंफ्यूज हो गया। ना दिल का दौरा, ना जहर, कुछ समझ नहीं आया। सब इसे एक हादसा मान के भूल गए। लेकिन अगली सुबह गांव के दूसरे कोने में एक और घर से रोने की आवाज आई। रामलाल के पड़ोसी शंकर काका भी अपने बिस्तर पे मृत पाए गए। वही हाल, कोई जख्म नहीं, कोई साइन ऑफ स्ट्रगल नहीं, बस खाली सुन्नी आंखें खुली रह गई थी। अब गांव में दहशत फैल। हर सुबह एक नई मौत, कभी बच्चा, कभी बुढ़ा, कभी जवान, कोई पैटर्न समझ नहीं आ रहा था। लोग रात को दरवाजे बंद करके दिए जला के बैठे रहते थे। लेकिन एक बात थी जो हर मौत में सेम थी। हर मृत व्यक्ति के सिर्फ अपने घर के एक दिया जलाया होता था, और वो दिया सुबह तक बिना बुझे जल रहा होता था। बाकी पूरा घर अंधेरा, लेकिन एक दिया हमेशा जलता हुआ। गांव वालों ने इससे मौत का दिया कहना शुरू कर दिया। डर इतना बढ़ गया कि गांव के लोगों ने दूर के गांव से एक तांत्रिक को बुलाया, बाबा काल भैरव। उन्होंने आते ही गांव का चक्कर लगाया, हर घर में जाके देखा और बोला, ये किसी इंसान का काम नहीं है, गांव पे किसी पुरानी आत्मा का साया है। इसका हाल सिर्फ एक हवन से होगा। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। रात को हवन शुरू हुआ, मंत्र पढ़े गए, आग में आहुतियां दी गई। बाबा ने कहा, आज के बाद कोई मौत नहीं होगी। और सच में अगली सुबह कोई लाश नहीं मिली। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोगों ने बाबा को बहुत सम्मान दिया, उन्हें गांव में ही रुकने के लिए कहा। बाबा ने भी हाँ कर दी, मैं गांव की रक्षा के लिए यहां रहूंगा। अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, उसने बाबा को देखा, चुपके से एक घर में जाते हुए। उसी घर में जहां अगली सुबह एक नई लाश मिलने वाली थी। मीरा डर के मारे छुप गई और देखती रही। बाबा ने घर के अंदर जाके सोते हुए बूढ़े आदमी के पास एक खास तेल से दिया जलाया। वही दिया जो हर बार मौत का निशान बनता था। उस तेल में कुछ मिला हुआ था, एक धीमा जहर जो सांस के जरिए असर करता, बिना किसी जख्म के, बिना किसी साइन के। असली सच ये था, बाबा खुद कोई तांत्रिक नहीं था। वो सालों पहले इसी गांव से निकाला गया था, जब गांव वालों ने उसके परिवार को काले जादू के शक में बाहर निकाल दिया था और उसका घर जला दिया था। उसके पूरा परिवार उस आग में खत्म हो गया था। अब वो वापस आया था बदला लेने। हर रात एक घर चुन के वही जहर वाला दिया जलाता, और सुबह तक वो इंसान हमेशा के लिए सो जाता। और जब गांव ने डर के मारे उसी को बुलाया जो उनकी मौत का जिम्मेदार था, तब उसने हवन का नाटक किया, सिर्फ इसलिए कि उसका शक कभी किसी पे ना जाए और वो आराम से गांव में रह के अपना बाकी बचा हुआ बदला पूरा कर सके। मीरा ने अगली सुबह गांव वालों को सच बताया। मीरा की बात सुनते ही पूरा गांव आग बबूला हो गया। जिस बाबा काल भैरव को उन्होंने अपना रक्षा करने वाला समझा था, वही उनकी मातों का जिम्मेदार निकला। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया, जमकर मारा, और वही पुरानी घटना दोहराई गई। उसी तरह उसे घसीट के गांव से बाहर निकाल दिया, जैसे सालों पहले निकाला गया था। जाते जाते खून से लटपट बाबा ने पीछे मुड़कर देखा और बोला, तुमने फिर वही गलती दोहराई। इस बार श्राप इतना गहरा होगा कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा मौत कहां से आ रही है।
इतना कहकर वो जंगल के अंधेरे में हमेशा के लिए गायब हो गया। मौतें और तेज हो गई। कुछ दिनों की शांति के बाद गांव में फिर से मौत का सिलसिला शुरू हो गया, लेकिन इस बार पहले से भी ज्यादा तेजी से। हर 2 दिन में एक लाश। कोई पैटर्न नहीं, कोई वजह नहीं। लोग इतने डर गए थे कि अब किसी बाहरी इंसान पर भरोसा करने की हिम्मत नहीं थी। हर कोई डाउट कर रहा था, कहीं ये फिर कोई धोखेबाज तो नहीं। तभी एक दिन गांव में एक पंडित आए, पंडित विश्वनाथ। उनके चेहरे पे कोई दिखावा नहीं था, ना कोई रौतब, ना कोई भयानक रूप। सिर्फ एक सादा धोती कुर्ता, माथे पे चंदन का तिलक और आंखों में एक शांत लेकिन तेज नजर। उन्होंने गांव वालों से कहा, मैं कोई चमत्कार नहीं करूंगा, मैं सिर्फ सच ढूंढूंगा। अगर ये सच में कोई श्राप है तो उसका भी एक कारण होगा, और अगर नहीं है तो असली कातिल अभी भी तुम्हारे बीच छुपा है। गांव वालों ने पहली बार किसी ऐसी बात सुनी जो जादू टोना पे नहीं बल्कि सच पे बेस्ड थी। पंडित विश्वनाथ ने काम शुरू किया। हर मृत व्यक्ति के घर का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने देखा कि हर बार वही अकेला जलता दिया मिलता था, लेकिन इस बार उन्होंने दिए का तेल सूंघा, उसे एक कपड़े पे निचोड़ा और उसे एक छोटी सी बोतल में भरकर रख लिया। पंडित ने गांव के सबसे पुराने और सबसे इज्जतदार इंसान से बात करने का फैसला किया। गांव के सरपंच ठाकुर देवराज सिंह, जो सालों से गांव का मुखिया था और जिसकी बात कभी किसी ने क्रॉस नहीं की थी। पंडित ने धीरे धीरे एक चीज नोटिस की, जितने भी लोग मारे गए थे उनमें से हर एक के पास या तो अच्छी जमीन थी या गांव के किसी पुराने विवाद में सरपंच के खिलाफ खड़े थे। पंडित ने रात को छुपकर सरपंच के घर के पीछे नजर रखी, और वही हुआ जिसका यूं से शक था। सरपंच खुद रात के अंधेरे में एक खास जाड़ी बूटी और जहर मिला तेल लेकर निकलता और चुपके से अपने दुश्मनों के घर का दिया बदल देता, बिल्कुल वैसा ही जैसा पुराने तांत्रिक ने किया था। असली सच ये था, जब सालों पहले वो असली तांत्रिक गांव में रहा करता था, तब सरपंच के बाप ने ही अपनी जमीन हड़पने के लिए एक आदमी को मारा था, और अब उसका बेटा सरपंच देवराज वही तरीका यूज कर रहा था अपनी जायदाद और सत्ता बढ़ाने के लिए। हर मौत के बाद खाली हुई जमीन चांदा या सस्ता सौदा बटाकर वो खुद खरीद लेता, और गांव वाले डर के मारे कभी सवाल नहीं करते थे। बाबा काल भैरव, जो सालों पहले बेकसूर मारा पीता गया था, सच में सिर्फ एक तंत्रिक था, ना कि खूनी। उसका श्राप सिर्फ शब्दों में था, लेकिन असली खूनी हमेशा गांव के बीच उनकी ही इज्जत की चादर ओढ़ के छुपा बैठा था। पंडित विश्वनाथ ने गांव वालों के सामने सच रखा। लोग स्टन्ड रह गए। जिसे उन्होंने हमेशा सबसे भरोसेमंद समझा, वही उनकी मातों का असली जिम्मेदार था। पंडित ने जाते वक्त सिर्फ इतना कहा, सबसे बड़ा डर भूत प्रेत नहीं होता, सबसे बड़ा डर वो इंसान होता है जो तुम्हारे सामने खड़ा होकर तुम्हारा भला चाहने का दिखावा करता है। आज भी कालीपुर के लोग कहते हैं, गांव में सबसे ज्यादा डरावना साया किसी तांत्रिक का नहीं, बल्कि उस मुस्कुराते चेहरे का होता है जो हमेशा तुम्हारी भलाई की बात करता है।